बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब ख़ान और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की अगर बात की जाए तो इलेक्शन मुहिम उरूज पे है और हर तरफ मुख्तलिफ पार्टी परचमों की बहार नज़र आती है। कारकुन जलसे जुलूस और रैलियों का इनकाद करके अपने अपने नारों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए तो राजा फ़ारूक हैदर खान साहब भी इन दिनों काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। इनके पीछे क्या कहानी है, ऐसी क्या मरक़ात हैं कि उनका जो गम गुस्सा है वो नज़र आता है। आज इस पे बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार अतीक सखावत एडवोकेट PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार हैं। अतीक साहब, इलेक्शन के हवाले से हम बात अगर करें तो क्या आप समझते हैं कि कितना इस दफ़ा जोश व खरोश नज़र आ रहा है आज़ाद कश्मीर की? अगर आवाम की बात करें, आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करें, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करें तो किस किस मंशूर के तहत लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब, आपके सवाल का एक पहला हिस्सा था प्रोमो का कि आजकल हमारे वज़ीर आज़म बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। ये उसकी बुनियादी वजह यही है कि जनाब राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, चूँकि वो जो वादे लेके आए थे और वादे उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला आज़ाद कश्मीर में और उन्होंने बहुत वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर सके और वह आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। अपने इस सारे मैंडेट के बावजूद वो शायद ये नाकाम तीन हुकूमत गुजरी है आज़ाद कश्मीर की। ये वजह बनती है उनकी फ्रस्ट्रेशन की। देखो, उनका दावा तो ये है कि हमने रोज़गार दिया, हमने डाक मुलाजमीन को बिल्कुल मुस्तकिल कर दिया, हमने कोई मसला छोड़ा ही नहीं है। ये बिल्कुल दावा है और आप देखेंगे जाती हुई बहार जब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था तो उनकी बहुत से उन्होंने इश्तिहारात दिए, बहुत से टेंडर हुए और बहुत सी मुलाजमतों के इश्तिहार आए जाते वक्त। जब उनके इक़्तिदार से रुखसत हो रहे थे तो वो अगली हुकूमत के ऊपर एक बोझ छोड़ने के लिए उन्होंने ये किया। इसमें कोई अवाम के लिए अखलास नहीं था। जहाँ तक ये कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत जोशो खरोश पाया जा रहा है अवाम में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात आज़ाद कश्मीर में पहली बार हुकूमत बनाने जा रही है। ठीक है। अवाम को ये वाज़े तासुर मिल चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है, चूँकि अवाम के दिलों में भी PTI की तरफ एक रुझान है। चूँकि पीपल्स पार्टी के वो सताए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून ने भी उन्हें मायूस कर दिया है। ठीक है। उनके पास एक वाहिद ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के उफक के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूद बहस है और ठीक। दूसरी तरफ बाकी सारी जमातें। बिल्कुल सही है, लेकिन आपका तजिया क्या होगा ख्वाजा साहब इस सारे सूरत हाल को देखते हुए? मैं अगर आपसे पूछूं कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न की बात करूं, पुंछ डिवीज़न की बात करूं, मीरपुर डिवीज़न की बात करूं, तो PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी कहाँ कहाँ स्टैंड कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया राशिद कूब। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में जो हुकूमत बनी थी वो अब उनका अरसा 4-5 दिन रह गया, वो अब इख्तिताम पजीर हो रही है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में एक फ़र्क यही है कि यहाँ जमहूरी अमल के ज़रिए हुकूमतें बनती हैं। एक हुकूमत ने अच्छे तरीके से अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है, ठीक है। करने करीब है, 2-4 दिन में इलेक्शन अनाउंस इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा। तो ये मकबूजा कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में एक बुनियादी फ़र्क है। वहाँ आपने देखा मकबूजा कश्मीर में कि वहाँ कभी गवर्नर राज लगा दिया जाता है, कभी असम्बली ही ख़त्म कर दी गई है। ठीक है। यहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं आज़ाद कश्मीर के, ये बड़ा सोच समझ कर अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। ठीक है। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पार्टियों की पोजीशन क्या है, कौन पार्टी किस जगह पर खड़ी है। देखें कि मुस्लिम लीग नून से 2 लोग छोड़कर चले गए हैं। एक उनके वज़ीर थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, ठीक है। वो उन्होंने उनको छोड़ दिया, और एक उनके मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाले MLA थे, वो भी उनको छोड़कर चले गए हैं। अब तवक्को ये की जा रही है आज़ाद कश्मीर में कि जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस होगा तो मज़ीद लोग नून लीग के छोड़ेंगे। ये छोड़ने का इम्कान मौजूद है। ये गुफ्तशुनी चल रही है क्योंकि वो जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं होती, अभी ये हुकूमत आल्फ का क्या मौजूद है। चक्कर है? वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आल्फ भी दिया हुआ है। देखें, इसका हल्फ का जवाब तो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने मेबरान असम्बली से कुरान पर हल्फ लिया था। ये जायज़ बात है। देखिए, मैं ये मेरी ज़ाती राय ये है कि पहली बात है कि इस तरह का हलफ लेना नहीं चाहिए। सियासत में कोई चीज़ भी आपको पता है नामुमकिन नहीं होती, मुमकिनात का खेल है सियासत, ठीक बात है। मुमकिनात का खेल है। तो इस तरह का हलफ लेना नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। दोनों गुनहगार होते हैं, अगर कोई हलफ तोड़ने का मुर्तकब होता है तो उसको गुनहगार करना मकसूद ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है। हलफ लिया उन्होंने, बाद में वो उनका कहना है कि 2 लोगों ने कुरान पर हलफ लिया और तोड़ दिया। तो ये
अगर हलफ किसी ने ले लिया तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। सही है। दूसरी बात ये, अब आते हैं आज़ाद कश्मीर की इस बाकी पार्टियों की तरफ। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के दो अफराद मैंने कहा छोड़कर चले गए हैं, और कुछ लोगों का अमकान है कि वो भी छोड़कर जा सकते हैं। अब ये देखेंगे कि वो कौन कौन छोड़कर जाता है, तो हम तजिया आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त जो पोजीशन है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न की तरफ चलते हैं, जो रियासती दारुल हुकूमत है, वहाँ पर सिर्फ 2 नशिस्तें हैं जो मुझे नज़र आती हैं। वो राजा फ़रूक हैदर ख़ान की अपनी नशिस्त है जिस पर वो मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी नशिस्त है शाह गुलाम कादर जो स्पीकर असम्बली हैं। ठीक। बाकी में मुझे नहीं लगता वहाँ पीटीआई सीटें लेगी, और वहाँ एक हल्का है खावड़ा का, वहाँ लतीफ़ अकबर साहब मजबूत पोजीशन में है, पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर मजबूत है वहाँ। ठीक है। मीरपुर डिवीज़न की तरफ चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मीरपुर डिवीज़न में नून लीग एक भी सीट निकालने में कामयाब हो, अच्छा। क्योंकि वहाँ कोटली चलते हैं, वहाँ हैं चौधरी मोहम्मद यासीन अपोजिशन लीडर हैं, वो इस दफ़ा 2 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। एक है उनकी नशिस्त नहीं, चढ़ोई की अबाई। इस अगर डिवीजन के मीरपुर की बात करूँ तो क्या वजह हो सकती है? देखें, बिम्बर से चौधरी अनवारुल हक शामिल हो गए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब मीरपुर में बड़े ताकतवर हैं, मजबूत हैं। ठीक है। आप खड़ी शरीफ चले जाएं, वहाँ उनके जो कज़न हैं बैरिस्टर सुल्तान के, चौधरी अरशद मजबूत पोजीशन में हैं। ठीक है। आज़र सादक हैं, वो जो साबिक मिनिस्टर है, सीनियर वज़ीर रहे, चौधरी यूसुफ उनके भतीजे हैं। कोटली में कोटली में देखें आप, चौधरी यासीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से पीटीआई के मजबूत कैंडिडेट हैं। अभी फैसला होना है खोरट्टे की सीट का। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी और मुझे नज़र आती है वहाँ कोई 1-2 नशिस्तें देने में कामयाब हो जाए, लेकिन नून लीग पूरे मीरपुर डिवीज़न में मुझे एक भी नशिस्त उनके इस वक्त नज़र नहीं आती। लेकिन पूंछ डिवीज़न की जी, तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, वहाँ अभी जो वहाँ की मकामी एक जमात है, अब मकामी हैसियत इख्तियार कर गई है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। ठीक है। ठीक है, उनके साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट की बात चल रही है, जो मेरी इतलात हैं पीटीआई की उनके साथ। अगर वो चले जाते हैं तो वहाँ उनकी पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी पीटीआई की। ठीक है। लेकिन वहाँ भी पीपल्स पार्टी नून लीग का तो एक यासिन गुलशन है वहाँ, और पुंछ में नजीब नकी हैं, ये मजबूत पोजीशन में है। ठीक है। बाकी सीटों पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा मजबूत हैसियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप क्या समझते हैं अतीक साहब के पीटीआई में हालिया दिनों में जितने लोग शामिल हुए हैं, इससे पीटीआई को क्या आप समझते हैं कि कितनी कुव्वत मिली है? देखिए, हमारे पास जो इलेक्टेबल्स और जो अच्छी शोहरत रखने वाले सियासी रहनुमा थे, उनकी एक बड़ी खेप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई है। इससे यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकवीत मिली है, और जो वोटर जो था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहता था और खुदा न खास्ता कभी इस मकबसे का शिकार था कि हमारी हुकूमत ना बन पाएगी, वो भी इनकरेज हुआ है कि इतने बड़े लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और हमारी पार्टी जो है वो जीत की दहलीज पे खड़ी है। वो इनकरेज हुए हैं ज़रूर, यकीनन उनमें ज़्यादा फ्लो आया है, बल्कि वो ज़्यादा जुर्रत के साथ ज़्यादा बाहर निकल कर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इससे हमें यकीनन फ़ायदा हुआ, और आने वाले वक्त में जिस तरह ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मज़ीद भी इम्कानात मौजूद हैं कि हमारे पास कुछ मुस्लिम लीग नून के नेक शोहरत रखने वाले, अच्छी शोहरत रखने वाले लोग हमारे साथ शामिल हों। वो आपके साथ आएंगे तो नेक शोहरत हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा नेक शोहरत है तो हमारे साथ आएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन ख्वाजा साहब, आपका क्या तजिया है कि जिस तरह नए लोगों की इन्होंने भी बात की कि वो शामिल हुए हैं, कितनी मजबूत हुई है पीटीआई बाकी जमातों की निस्बत? ये देखें कि इलेक्टेबल्स को आप निकालने माइनस नहीं कर सकते सियासत में। जो इलेक्टेबल्स आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। अभी भी कुछ हल्के ऐसे हैं जिसमें इलेक्टेबल की पीटीआई को ज़रूरत है, ठीक है। और वो भी आ सकते हैं। पहले आपने जो सवाल किया था कि राजा फ़रूक हैदर साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो आजकल बड़े मुश्तल हैं, बड़े इश्ताल में हैं। तो जब उनकी पार्टी, उनको पता है कि जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी तो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ठीक है ना, अब यहाँ पीटीआई की हुकूमत है, तो लोगों का रुझान, लेकिन उस वक्त जितनी मुदाखलत वफाक से थी, इस बार अभी तक तो नज़र नहीं आई। लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कितनी मुदाखलत होती है, लेकिन अभी तक कोई मुदाखलत नज़र नहीं आई। इलेक्शन अनाउंस होने देना तो फिर देखेंगे कि वफाक की तरफ से क्या होता है। तो हर जमात में होती है ना, देखिए हिस्सा तो होता है, लोगों का भी रुझान बन जाता है। देखिए जो वफाक में बरसर इक़्तिदार जमात होती है, लोगों का फितरी तौर पर रुझान बन जाता है कि इनका, क्योंकि उन लोगों ने अपने काम करवाने हैं, लोगों के मसाइल हैं। एडाक तकर्रियों को उन्होंने मुस्तकिल किया, कोई फ़र्क पड़ेगा? वो फ़र्क पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। सरकारी मुलाजमीन ने जो हैं, जिनको 20-20, 25-25 सालों से जो आर्जी मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे थे, उनका बड़ा दरीना मुतालबा था, उन्होंने अगर किया है, लेकिन ये अभी अदालत में चला गया मसला। फिर पीएससी और ये चीज़ें ख़त्म नहीं करनी चाहिए? एनटीएस, अगर आपको इसी तरह भर्तियाँ करके
तो करना है तो फिर अदारे क्यों बनाए ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बनाया आपने? लोगों का जो बाकी है अगर आर्जी तौर पे भर्ती करें, बाद में उसको मुस्तकिल कर रहे हैं। एक सियासी फैसला है, इस पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो सारा आज़ाद कश्मीर में सरापा एहतजाज हैं। अब मामला चला गया अदालत में, अब अदालत इस पर क्या फैसला देती है वो उसको देखना होगा। जहाँ तक बात है फ़रूक हैदर साहब की, तो जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मिला था 25 अरब रुपए का बजट, ठीक है, जो तरक्याती बजट है जिसके लोगों का कामकाज करने होते हैं। पिछली जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उनके पास 12 रुपए का 11 अरब का बजट था। जो तवक्को थी राजा फ़रूक हैदर खान से कि वो इस बजट से आज़ाद कश्मीर को सोने की चिड़िया बना देंगे, स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, सेहत के लिए एक साजगार माहौल बना देंगे, ठीक है, वो नहीं हो, बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। वो फंड सारे ज़ाया हो गए। इनसे पूछा जाए अगर कि बदकिस्मती ये है कि आज़ाद कश्मीर में एहतसाब का कोई मौसर निज़ाम नहीं है। कुछ 1 खरब 25 अरब का बजट 5 सालों में खर्च हुआ है, ठीक है। अब इनसे हिसाब लिया जाए कि ये 1 खरब 25 अरब खर्च कहाँ हुआ है, कौन सी आपने एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट नहीं, छोटे छोटे मनसूबे उन्होंने लगाए हैं, बनाए भी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जिसके पास 11 अरब का बजट था, उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेजेस बनाए, 4 मेडिकल कॉलेजेस, 5 यूनिवर्सिटियां बनाई, अदारे बनाए और भी काम किए। मेगा प्रोजेक्ट नज़र आने वाली चीज़ें जो नज़र आती हैं, इन्होंने जो 1 खरब 25 अरब खर्च किया है 5 सालों में, वो कोई मेगा मनसूबा कोई नहीं है, कुछ जिसकी मिसाल दी जा सके कि ये देखें ये मेट्रो बन गई है या कोई और चीज़ बन गई है जो नज़र आने वाली चीज़ों, सड़कें छोटी मोटी बनी, लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा वो भी मियारी शायद गैर मियारी। देखें, सियासत आज़ाद कश्मीर का ऐसा शुबा है जिसमें जो रियासत को ना सिर्फ खुद कफील कर सकता है बल्कि माला माल कर सकता है। बिल्कुल सही है। इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब टूरिस्ट के लिए सड़कें नहीं होंगी, मुझे बताएं, होटल्स नहीं होंगे, वो कहाँ ठहरेगा जाकर? ऐसे ही है। हम ये बार बार करते हैं सेहत को फ़रोग दिया जाए। जितने खूबसूरत मकामात शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना। उसको अगर आप नहीं कर सके तो आपने किया क्या है? आपने कोई ज़रात में इनकलाब बर्पा कर दिया। क्या अब आज़ाद कश्मीर का जो फ्रूट है वो अब रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों में वो बिक रहा है? सही है। ज़रात पे क्या काम है मुझे बताएं। एक मुझे बदकिस्मती रोना आता है कि पाकिस्तान से फ्रूट और सब्जियां आज़ाद कश्मीर में जा रही हैं, जहां पानी वाफर, मौसम अच्छा, कमाल बात होगी। बिल्कुल सही दफातर वहाँ है, ज़रात इस तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है कि कुछ सोचा जा रहा है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कि हमने ये रिफॉर्म्स करनी है ज़रात के अंदर, ये रिफॉर्म्स करनी है टूरिज़म के अंदर। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सोच और जज्बे के साथ आज़ाद कश्मीर में जो है हुकूमत बनाने जा रही है, मैं पहले भी शायद आप ही के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि हमारे पास जो सबसे अहम प्रोडक्ट है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर की मैशियत को बेहतर करने के लिए, वो टूरिज़म है। ख्वाजा साहब ने दुरुस्त फरमाया कि वो जो ब्यूटी ऑफ लैंड वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है लोगों को और वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वहाँ पर फैसिलिटेट करना आपने टूरिस्ट को। ठीक है, ये काम गवर्नमेंट का है। और राजा फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। अरबों रुपए का बजट खत्म लगा के भी वो ये नहीं कर सकी। सही बात है। और एक चीज़ जो मैं आपके कहना चाहूँगा कि ये जो उन्होंने एडहॉक को तकर्रियों को मुस्तकिल करके उन्होंने ये इसकी काम किया, कानूनी वैसे हैसियत क्या है? इसकी कानूनी हैसियत मैं आपको बताऊँ कि पहली चीज़ ये है कि जब किसी की हम एडहॉक तकर्री करते हैं तो उसके एग्रीमेंट के अंदर ये बात होती है कि आपकी ये जो मुद्दत मुलाजमत है, ये कभी भी आपकी मुद्दत मुलाजमत कम्यूट नहीं होगी, शामिल नहीं होगी आपकी सर्विस में, जमा नहीं होगी कभी भी। अगर आप परमानेंट होंगे, लेकिन एक असेंबली से बिल पास हो जाता है तो फिर उसकी कानूनी मैं इस बारे में ये बात कहूँगा कि अगर असेंबली से बिल पास भी हो जाता है, ठीक है, इसके बावजूद ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है कि आप मेरिट पर है और मैं मेरिट पर नहीं हूँ। देखिए, जहाँ पे किसी इंसान का मेरिट जो है वो उसका वायलेट हो, उसका मेरिट, उसका राइट इन्फ्रिंज हो, वो उसका हक बन जाता है कि आप रिट में चले जाएं। ये रिट का सीधा सीधा एक रिट है ये जो हाई कोर्ट में जाएगी। अभी होगी, हो चुकी है, रिट तो हो गई, वो इसका फैसला अदालत करेगी। अब ये देखें आपके जब वो उन्होंने ये काम किया है, कुछ खानदानों को उन्होंने नवाजा है। आपको वो मशहूर ज़माना जंग याद होगी जो सरदार खालिद इब्राहिम साहब की और सरदार अतीक अहमद खान के दरमियान हुई थी, जब 450-500 लोगों को भर्ती किया गया था। लेकिन असेंबली में आज कोई खालिद इब्राहिम भी तो नहीं है ना, आज नहीं है वो। लेकिन ये बात याद रखें कि जब कोई चला जाता है तो उसकी जगह ज़्यादा अरसा खाली नहीं रहती। अल्लाह ताला की ज़ात का निज़ाम है कि वो स्पेस कवर होता है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हम इस चीज़ को रोकेंगे हर सूरत में कि जो मेरिट है, मेरिट वायलेट करने से कौमें तरक्की नहीं करती बल्कि ज़वाल पजीर हो जाती हैं। आप सियासी बुनियादों के ऊपर अपने कारकुनों को नौकरियों पर एडहॉक एडजस्ट करें और जाते वक्त आप उनको मुस्तकिल करके चले जाएं किसी एक बिल की बुनियाद के ऊपर, इस तरह जो है ना हम लोगों के हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे।
बिल्कुल सही है, ये इस बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह लेकिन पाकिस्तान एनटीएस तरीके तो से मेरिट पर आएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक अच्छा इकदाम था। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी और एनटीएस के ज़रिए उनको रोज़गार मिला है, लेकिन ये काम करके तो थोड़ा सा हुकूमत को सुस्ती का नहीं सामना करना देखिए, पड़ अगर रहा है। आपको आर्जी मुलाजमीन मुश्किल होते भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हुकूमतें करती रही हैं, आज़ाद कश्मीर में भी पहले भी होते रहे, लेकिन आप जब इंतखाबात सर पर हों तो आप वो कदम उठाएं तो वो सियासी गिना जाएगा कि सही आप है। इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं सियासी तौर पर। 5 साल से बरसर इक़्तिदार हैं राजा फ़रूक हैदर खान, उनको ये याद क्यों नहीं आया ये ढाक मुलाजमीन का मसला, इसको हल करें। अब जबकि इलेक्शन सर पर आ गया है तो इसको सियासी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि लोगों के मसाइल हल करने की तरफ या लोग किसी की मदद करने की नज़र से, ऐसी नज़र से नहीं देखा जा रहा। ये एक सियासी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको मुखालफिन जितनी जमातें उन्होंने कंडेम किया है, इसकी मजम्मत की है, और अब वो मामला अदालत में चला गया है। अब अदालत इसका फैसला जो भी होगा वो कर देगी, हम भी मुंतज़िर हैं अदालत के फैसले के। लेकिन एक माइंड सेट भी होता है ना, आवाम में आप भी जा रहे हैं, लोगों का रिएक्शन क्या नज़र आ रहा है? देखिए, बदनीयती है ना, इसका अंजाम बुरा ही होता है। किसी एक गांव, किसी एक मोहल्ले में एक आदमी जो अगर वो जब बेरोजगार होगा तो उसी मोहल्ले के अंदर 60-65 नौजवान है जो बेरोजगार है। अगर किसी एक बंदे को भी आप इस तरह से बेरोजगार करेंगे तो वो 60 लोग जो है ना वो मुतासर ही हैं। मायूसी फैली है मायूसी फैल, इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने ये काम किया, लेकिन लोगों के अंदर जो इस वक्त जो रुझान है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, चूँकि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लोग आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं और आ रहे हैं। और जो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद पाकिस्तान में एक अखलाकी बरतरी हासिल हुई कि हम पे कभी कोई इल्ज़ाम नहीं हुआ, हमारे अपने लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगे अगर किसी किस्म के माल फंक्शन करप्शन के, तो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हाउस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक खुला पैगाम है कि आज़ाद कश्मीर में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन लोगों ने प्लांडर किया है, लूटा है इस खजाने को, कल उनके ऊपर भी हाथ रखा जाना चाहिए भी और रखा जाएगा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप ये देखें कि अभी हम कुछ देख रहे हैं कि कुछ अरसे से कुछ गिरफ्तारियाँ होना शुरू हो गई हैं, माजी की कुछ फाइलें खुल गई हैं। ठीक है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ जो है ना कौमी खजाना है, इसको रिस्टोर आज़ाद किया कश्मीर में जी हाँ, खुल गई हैं। आज़ाद कश्मीर में भी आप देख रहे हैं कि जो हमारे हल्के से डॉक्टर नजीब नकी साहब हैं, कल की सूरत हाल हम देख रहे थे कि हमारे आज़ाद कश्मीर के कुछ सीनियर अफसरान को गिरफ्तार किया गया महकमा सेहत के। हाँ। ठीक है, लेकिन बल्कि ये- अखबारात ये- में एक ये- सुर्खी ये- आई कि नहीं ये डॉक्टर नजीब नकी के फ्रंट मैन थे। लेकिन ये बताएं ख्वाजा साहब कि आज़ाद कश्मीर में क्या आप समझते हैं कि इस निज़ाम की बेहतरी के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है, और एहतसाब का निज़ाम कितना मजबूत होना चाहिए वहाँ के, वहाँ जो करप्शन है और इस तरीके से जो लूट मार का बाज़ार वहाँ गर्म है वो कम हो सके? अच्छा जी खूब, ये बुनियादी तकाजा है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हमें बताया है कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम मुतारफ़ कराया इंसानों के लिए। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जन्नत में भेजा जाएगा, बुरे काम करेंगे तो आपका मुकद्दर जहन्नम होगी। इसी तरह तमाम रियासतें भी इसी निज़ाम जज़ा और सज़ा के निज़ाम पर चलती हैं। ये राजा फ़रूक हैदर साहब यही नारा लेकर आए थे, एहतसाब का मैं करूँगा इनको, किसी का नाम मिस्टर 6% रखा हुआ था उन्होंने, और वो जो करप्ट अफसरान जो पिछली को वज़ीर आज़म चौधरी मजीद के साथ थे, उन पर जब वो भरम होते थे तो बदकिस्मती से मेरी आंखों ने गुनहगार आंखों ने देखा कि वही उनके दाएं बाएं मुझे नज़र आए। सही है। तो ये एक बदकिस्मती है। आज़ाद कश्मीर में करप्शन का जो इतना बड़ा बाजार गर्म है, जो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं, जैली स्कीमों की भरमार है, जैली ठेकों की भरमार है। जब हम यहाँ से बात करते हैं कि नैब की रसाई होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर में FIA लेकिन उनके नहीं, लिए, आज़ाद तो कश्मीर शोर अपना पड़ जो जाता है। एहतसाब का इदारा वो है आप उसी को नहीं बना मजबूत कर लें। सकते, आप बना ही नहीं सकते। आपका वहाँ एक ऐसा एक सिस्टम है बरादरीज़म का, इलाकाई सिस्टम का, आप वहाँ को लगाएंगे चीफ सेक्रेटरी, यहाँ से कुछ जाएगा बंदा चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो, तो वो किसी को पकड़ेगा। अभी लेकिन मौजूदा देखें जो चेयरमैन एहतसाब है उनकी रेपो तो अच्छी है, क्या अच्छी रेपो है, उन्होंने 2 साल हो गए, उनको क्या किया उन्होंने? तो ये उन्होंने करना नहीं DHO दिया, को इख्तियारात नहीं है ना, इख्तियारात देखिए, मैं कहता हूँ एहतसाब पावर करे ना। गवर्नमेंट ने क्या बन गया चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो, क्या किया उन्होंने? एक DHO को गिरफ्तार किया है कल, और जब वज़रा पे हाथ डालेंगे, ये मेरे साथ वज़ीर वज़रा को आज़म हाथ डाल सकते हैं वैसे, राजा फ़रूक हैदर की कमिटमेंट थी कि मैं वहाँ जो उनमें तरमीम क्यों हुई नहीं है। क्यों नहीं हाथ डाल सकते? तरमीम देखिए, की थी। सवाए वाई सदर के नॉट, ना क्यों नहीं? जो है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट के अलावा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अलावा तो कोई बंदा भी मावरा नहीं है कानून से। लेकिन वो मेरे ख्याल में 50 लाख के ऊपर जो करप्शन होगी उस पे आता है। ये इन्होंने जो 50 लाख को जायज़ किया हुआ है, ये है हैरान सवालिया निशान है अक्लमंद और बादशाह नहीं, कौमों उन्होंने के एंटी लिए। करप्शन का कहा है कि इतने तक एंटी करप्शन, क्योंकि चलो ये एक सिस्टम बनाया, लेकिन कोई इत्तेसाब नजर तो आए होता हुआ। मैं देखिए अब फिर ये कह रहे हैं सखावत साहब, अतीक सखावत साहब, कि हम जाएंगे और इनको पकड़ेंगे। ठीक है, वो तो वसूल करने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ इंतहाब
लड़ा जाना चाहिए अपने इंतहाबी मंशूर पर, सही है। जिसमें यह है कि वहाँ आप कर क्या सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में इतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, वहाँ की ज़राअत बहुत बेहतर की जा सकती है। मैं उस दिन का मुंतज़िर हूँ जब आज़ाद कश्मीर का फ्रूट पाकिस्तान की मंडियों में बिके और लोग उस पर टूट कर पड़े कि ये आज़ाद कश्मीर के फ्रेश बारिश के पानी से ये पैदा हुआ है, इसमें ना खाद की मिलावट है ना किसी और चीज़ की मिलावट है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अतीक साहब आपका, ख्वाहिश साहब आपका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मुख्तलिफ़ इदारों में आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन मजबूत जो एहतसाब का निज़ाम है उसकी अशद ज़रूरत है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने